हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मिसेल स्नेल से बनी कोई नई डिश लेकर डाइनिंग टेबल के पास आती है। मिसेल कहती है कि हाँ मिस्टर जांग, ये चीज़ ज़रूर चखना चाहिए, शायद ये आपको बहुत पसंद आएगा। फिर मिशेल उन स्नेल से बनी नई डिश को जांग जुआन और कियान के सामने टेबल पर रखती है। दूसरी तरफ वह दोनों अभी भी खाना खा रहे होते हैं। मिशेल सोचती है, मैं चुपचाप अपने कियान को धोखा खाते हुए नहीं देख सकती हूँ। मुझे इस कमीने को बेनकाब करने का मौका ढूंढना ही होगा। मिशेल कियान से कहती है, कियान मैं आपके साथ कुछ और दिन रहना चाहती हूँ। अगर इससे आपको परेशानी हो रही हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये सुनकर लिन कियान बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। लिन कियान मिशेल से कहती है, क्या? लिन कियान मिशेल से कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, आपका यहाँ स्वागत है। फिर कियान जांग जुआन की नज़रों से डरती है और बेचारा जांग जुआन मुस्कुराते हुए सब झेल लेता है। लिन कियान सोचती है, ये तो बुरा है, मैं उसे जांग जुआन के बारे में नहीं पता लगने दे सकती, अन्यथा यह हमारे लिए बहुत शर्मनाक होगा। फिर सीन बदलता है और हमें डिनर के बाद का सीन दिखाया जाता है। लिन किहान एक कमरे में सोफा पर बैठी हुई होती है और बाद में पता चलता है कि वह अकेली बैठकर टीवी देख रही होती है और टीवी में शायद उसी अनाथ आश्रम को बचाने वाले लड़की का इंटरव्यू चल रहा होता है। मुझे तो देखने से तो वही लग रहा है। लिन किहान कहती है, जिस व्यक्ति के दिमाग में पहाड़ों को उड़ाने का विचार है वह अवश्य ही अद्भुत व्यक्ति होगा, है ना? लिन किहान फिर से कहती है, केंद्रों के पीछे निश्चित रूप से पेशेवरों की एक टीम है जो उसे निर्णय लेने में मदद करती है। मैंने सही सोचा था, ये टीवी में तो वही केंद्र ही है। तभी दूसरे सीन में जांग जुआन घर की काम वाली की तरह कपड़े पहनकर हाथ में कोई बड़ा सा टब लेकर किसी कमरे में जा रहा होता है। जांग जुआन सोचता है, ओ मेरी पत्नी मेरी तारीफ करते हुए इतनी डींगे मारती है कि मुझे बहुत शर्म आती है। ऐसा सोचते हुए वो शर्माता है और शायद उसी कारण उसकी नाक लंबी होती हुई दिखाई जाती है। जांग जुआन लिन किहान से कहता है, वाह क्या बात है, इससे तो ट्रैफिक की समस्या सॉल्व हो सकती है। क्या यही वजह नहीं है कि हर कोई पहाड़ तोड़ने को मंजूरी दे रहे हैं? ऐसा बोलते हुए वह अपने साथ लाया हुआ टब कियान के पैरों के पास रखता है। लिन किहान जांग जू से कहती है, तुम्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता। फिलहाल जिस रिसोर्ट को बनाने में जैंग जू ट्रेडिंग ने इतना समय लगाया है उसे अब कोई भी अधिकारी समर्थन नहीं मिल रहा है। लिन किहान फिर से जांग जू से कहती है, फिर उसकी इंडस्ट्री पर निश्चित रूप से किनरू के हैंग युआन ग्रुप का कब्जा हो जाएगा। जांग जुआन कियान से कहता है, मेरी बीवी तुम तो अद्भुत हो। ऐसा बोलते हुए वह कियान के पैरों की मालिश शुरू कर देता है। अचानक ही दूसरे सीन में कहीं से मिशेल वहां पर आ जाती है और जांग जुआन को ऐसे पैर पकड़ते हुए देख लेती है। मिशेल कियान से कहती है, अरे कियान, इसे तो जांग जुआन आपके पैरों को रौंद देगा। लिन कियान शर्माते हुए मिशेल से कहती है, जांग जुआ ने कहा है कि वह कुछ एक्यूपॉइंट मसाज करेगा जिससे मुझे मेरी छिपी हुई बीमारी से राहत मिल सकती है। मिशेल कियान से कहती है, क्या वह सच में एक्यूपॉइंट मालिश जानता है? झूठ मत बोलो कियान। ऐसा बोलते हुए वह जाकर कियान के पास बैठ जाती है। मिशेल कियान से फिर से कहती है, मुझे अपने कंधों के आसपास थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है, क्या आप अपने जांग जुआन से मेरे लिए मालिश करवा सकते हैं? लिन कियान मिशेल से कहती है, यह बेचारी कियान अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। शुरू में तो थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस करते हुए हिम्मत करके अपने पति के पास जाके हल्की आवाज में कहती है, मेरी हबी, क्या आप कृपया मेरे लिए मिशेल की मालिश कर सकते हैं? जांग जुआन लिन कियान से कहता है, हाँ जरूर, कोई बात नहीं। सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जब जांग जुआन मिशेल के कंधों की मालिश कर रहा होता है। मिशेल सोचती है, छिपी हुई बीमारी से राहत के लिए एक्यूपॉइंट मसाज, क्या बकवास है। क्या यह महिलाओं को लुभाने का एक तरीका नहीं है?
मैं उसे तुम्हारा असली चेहरा किहान को दिखा कर ही रहूंगी कमीने। जांग जुआन के मसाज के कारण मिशेल को अच्छा लगने लगता है और इसे वह थोड़ी शर्म के कारण लाल हो चुकी होती है। मिशेल कहती है, यह तो बहुत आरामदायक है, वाह क्या बात है। मिशेल सोचती है, यह कैसे संभव है। मेरे कंधों के आसपास जो दर्द महसूस हो रहा था उससे अब सचमुच राहत मिल गई है। किहर वहाँ से खड़ी होकर जाने लगती है और अभी भी मिशेल की मसाज चल रही होती है। इन किहर मिशेल से कहती है, तो फिर जांग जुआन को थोड़ा और आराम करने में मदद करने दीजिए, मैं पहले से सोने के लिए बिस्तर पर जा रही हूँ। मिशेल किहान से कहती है, हाँ जाओ आगे बढ़ो, तुम्हारे जांग जुआन की मालिश तकनीकी वाकई कमाल की है, मुझे थोड़ी देर उसका आनंद लेने दो। मिशेल सोचती है, किहान चली गई है, मैं इसे मौके का उपयोग इस झूठे इंसान के असली नेचर को उजागर करने के लिए करूंगी। फिर मिशेल अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है तो जांग जुआन पर गंदी नजर डालने लगती है। मिशेल कहती है, जांग जुआन ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि। फिर मिशेल अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही पीछे मुड़कर देख लेती है तो जांग जुआन उसे देख या सुन नहीं रहा होता है। उसकी आंखें बंद होती है और कानों में एयरबड्स लगा के म्यूजिक सुन रहा होता है। मिशेल सोचती है, साले क्या मैं उसे जरा सा भी आकर्षित नहीं लगती, मेरे धुआंधार हॉट बदन को देख बेवकूफ। ऐसा सोचते हुए मिशेल इतना गुस्सा हो जाती है और गुस्से के कारण बेकाबू हो जाती है और वहाँ पीछे जांग जुआन अभी भी अपनी मस्ती में होता है। मिशेल कहती है, बहुत हो गया, मालिश बंद करो। फिर मिशेल वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जांग जुआन सोचता है, क्या हुआ, वो अचानक इतनी नाराज होके क्यों गई। अचानक ही सीन बदलता है और शायद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जांग जुआन फोन लेकर खड़ा होता है। जांग जुआन कहता है, हेलो डैड। कॉल में से उसके डैड की आवाज आती है। जांग जुआन, किहान से कहो दादाजी चले गए हैं, जल्दी करो और लिन विला के कोर्ट यार्ड में आ जाओ। देखकर ऐसा लगता है कि यह किहान के पिताजी का फोन आया होगा। आज का अपना सफर यहीं तक का था, अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। Thanks for watching our videos. Please like and subscribe guys.